गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम पढ़ रहे थे मानव विकास की अवस्था। मानव विकास की अवस्था में हमने बाल्यावस्था पढ़ ली, शैशवावस्था पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष तक जो है वो किशोर अवस्था की अवधि होती है। तो देखिए किशोर अवस्था होती क्या है। किशोर अवस्था आपकी बाल्यावस्था के अंत में शुरू होगी और प्रौढ़ा अवस्था के शुरू होने से पहले वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उस बीच का जो काल होता है उसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था। इसलिए इसको हम संधि काल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों अवस्थाओं को जोड़ती है, एक प्रौढ़ावस्था को और दूसरी बाल्यावस्था को। ये बीच की अवस्था है, तो इसलिए हम इसको संधि काल के नाम से भी जानते हैं। देखिए किशोरावस्था में होता क्या है। किशोर अवस्था में जो है बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपनी एज से ज़्यादा, मतलब अपने आप को मैच्योर समझने लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे नॉर्मली आपने अपने आप में भी चेंजेस देखे होंगे जब आप इस एज में आए होंगे, अदरवाइज़ आप और बच्चों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है और जो बड़े होते हैं वो लोग उसको छोटा ही समझते हैं और वो समझता है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा बड़ा हूँ। ऐसे मतलब उसकी थिंकिंग जो है इस टाइप से डेवलप होने लगती है किशोर अवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं कि किशोर अवस्था में कि व्यक्ति के अंदर चेंज, मतलब एक बालक के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो उसके व्यवहार में विभिन्नता पाई जाएगी, उसकी समायोजन नहीं कर सकता वो एक चीज़ों में, वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा वो करेगा, इम्पोर्टेंस देगा, उसमें बुरी आदतें ही पड़ जाएंगी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी विशेषताएं जिन्हें आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए जो किशोर अवस्था है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलिसेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस। जो एडोलिसेंस वर्ड है ये लैटिन भाषा के एडोलीशियर वर्ड से बनकर बना है। ठीक है, एडोलीशियर वर्ड से बना है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है गाइस, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलिसेंस। एडोलिसेंस आपका लैटिन भाषा से मिलकर बना है, जिसे लैटिन भाषा के वर्ड एडोलीशियर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता को अगर आप हिंदी में ना समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में लिख लें, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, मतलब बच्चे में एक समझ का विकास हो जाना। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसका मीनिंग पता चल गया आपको, परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी बालक जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है और जब ये अवस्था आपकी समाप्त हो जाती है तो वो पूर्ण रूप से जो है वो परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके एक आध डेफिनेशन देख लेंगे, एक या फिर दो। देखिए इसके बारे में क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो ने बोला है कि किशोर ही वर्तमान व भावी आशाओं को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये बोला है हमारे क्रो एंड क्रो, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने। इन्होंने बताया कि जो किशोरावस्था में जो बच्चा किशोर है, मतलब जो बालक है, वो हमारी आज की और जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसमें जो हम आशा करते हैं वो सब जो है उनको प्रस्तुत करेगा, क्योंकि वो अपने माइंड को, मतलब अपने आप को बड़ा समझेगा, वो सोचेगा मैं सब कर लूँगा। वो प्लानिंग करना जो है बच्चा इस एज में स्टार्ट कर देता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और देख लेंगे। उस डेफिनेशन को देखने से पहले आपको इसके नामों को जान लेना चाहिए। इस अवस्था के बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नामों से ही जो है तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसके जो अदर्स नेम हैं, इसे बोलते हैं बल व तनाव की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, एक इसको बोलते हैं जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन की सबसे कठिन काल की अवस्था, और इसको बोलते हैं जीवन का तूफानी काल। ठीक है, एक इसको बोलते हैं द्रुत विकास की अवस्था।
ठीक है गाइस, ये इसके नाम हैं, इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। बल व तनाव की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल की अवस्था, जीवन का तूफानी काल, द्रुत विकास की अवस्था, ये इसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशंस। स्टैनली हॉल ने क्या बोला है इसके बारे में। स्टैनली हॉल ने बोला है किशोरावस्था, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, किशोरावस्था बड़े ही बल व तनाव की अवस्था है। ठीक है गाइज, ये बोला है आपके स्टैनली हॉल ने, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टैनली हॉल ने क्या बोले, किशोरावस्था बड़े ही बल व तनाव की अवस्था है। ठीक है, ये हो गए इसके नाम और ये हो गया इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किशोरावस्था क्या होती है, कि जब बालक अपने मैच्योरिटी पीरियड की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, और जब वो ख़त्म हो जाती है तो बालक जो है वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, इसमें कुछ हमें डिफरेंट मिलेगा लड़कों और लड़कियों में मैच्योरिटी पीरियड में। देखिए जो बालिकाएँ यानी कि लड़कियाँ होती हैं, उनमें 2 वर्ष पूर्व हो जाता है बालकों की तुलना में। ठीक है, लड़कों की तुलना में 2 वर्ष पूर्व जो है उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बालिकाओं में 2 वर्ष पूर्व जो है बालकों की तुलना में मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देख लेंगे इसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। विशेषताएँ इसकी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें बच्चों के व्यवहार में विभिन्नता देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, व्यवहार में विभिन्नता कैसे, उसका जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज होने लगेगा बच्चे का। जब वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा तो वो बड़े जैसी बातें करने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा या कुछ भी होने लगेगा, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरी है स्थिरता व समायोजन का अभाव पाया जाएगा। उसका जो मन है ना वो एक जगह नहीं रहेगा, अलग अलग जगह भागेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। एक उसे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जब बच्चा इस एज में पहुँचता है तो वो एडजस्ट करना नहीं सोचता, क्योंकि वो हर काम में अपना मतलब अपनी ही बात को ऊपर रखेगा या अपनी ही मर्जी चलाएगा, तो वो एडजस्ट करना नहीं सोचेगा। ठीक है, थर्ड है इसमें घनिष्ठ मित्रता। बच्चा जो है अपने एज में ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करेगा, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करेगा। ठीक है, फोर्थ है इसमें समूह को बढ़ावा। बच्चा जो है ग्रुप में रहना पसंद करेगा। ठीक है, समूह को बढ़ावा देना जो है वो पसंद करेगा। उसके बाद है इसमें रुचियों में परिवर्तन। उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, जो वो चीज़ बाल्यावस्था में पसंद करता था वो इस अवस्था में चेंज हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट जो है एकदम से चेंज होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे इसका, ईश्वर व धर्म में विश्वास। इस उम्र में आने पे बच्चे के अपने धर्म को ज़्यादा मानने लगता है, अपनी जाति को ज़्यादा मानने लगता है, और भगवान पर जो है बहुत ज़्यादा उसकी आस्था जो है वो बढ़ जाती है। ईश्वर धर्म ऐसा नहीं है, वैसे कुछ केसेस में ये होता भी नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा हो जाता है। ईश्वर व धर्म में विश्वास। उसके बाद है वीर पूजा, मतलब वो जो है एकदम ब्रेव टाइप की जो कहानियाँ होती हैं उन लोगों को पसंद करेगा। वही जो पिक्चर्स में दिखाते हैं पुराने टाइम की स्टोरीज होती हैं, वीर योद्धा होते हैं, उनके जैसे बनने का सोचता है। ठीक है, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखेगा और वीर पूजा को मानने लगेगा, और जो है बच्चा समाज सेवा करने का सोचेगा। जब वो किशोर की वो सोचता है कि मैं समाज में कुछ करूं, समाज सेवा करने का सोचेगा, चाहे वो किसी पर्पस से सोचे, अपनी पॉपुलैरिटी के पर्पस से या किसी भी, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर सोचेगा इस एज में आने पर। ठीक है, तो गाइस ये थी इसकी विशेषताएँ। अब हम बात कर लेते हैं कि किशोर अवस्था में जो शिक्षा है वो किस टाइप की होनी चाहिए। ये मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। देखिए जो हमारी किशोरावस्था होती है ये बहुत ही नाजुक, जिसे बोलते हैं एक नाजुक पीरियड होता है। बच्चा जो है वो संभल भी जाता है और बिगड़ भी जाता है।
तो अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है हमें इस पर्पज़ से, इस उद्देश्य से देनी चाहिए उसको। एक तो हमें उसका निर्देशन मतलब उसको गाइड अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो उसको उस चीज़ में जान देना चाहिए। और दूसरा, उसको उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसको उचित निर्देशन देना चाहिए, मतलब उसको उचित अच्छा गाइडेंस देना चाहिए कि भाई तुम ये करो, ये मत करो, ठीक है। इस टाइप से हमें उसकी मानसिक स्थिति को देख के, शारीरिक स्थिति को देख के, उसका इंटरेस्ट देख के, और हर एक टाइप से मतलब एक बच्चे की हर एक ज़रूरत को देखते हुए हमें उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव कैसे करवा सकते हैं हम, इस टाइप से हमें गोल्स को ध्यान में, उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो है उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये हो गई इसकी किशोरावस्था की शिक्षा। उसके बाद हम बात करते हैं किशोर अवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं बच्चों को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आई हुई हैं 1-2 बार। यहाँ पे लिखेंगे किशोर अवस्था में समस्याएं। देखिए गाइस ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला जो उसकी समस्या होगी वो होगी आत्म सम्मान व आत्म संतुष्टि की समस्या। देखिए गाइस इसमें क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की उसको एक दिक्कत होगी कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ठेस ना हो जाए, मतलब उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो इस एज में बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाएगा। वो कोई भी काम करे उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये पर्पज़ हो गया। दूसरी है इसमें स्वतंत्रता की समस्या। इस एज में बच्चे जो है वो अपने आप चलाना जानते हैं, वो सोचते हैं कि हमें क्यों रोक टोक रहे हैं, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता की समस्या हो जाएगी। दूसरी है नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या। देखिए ये क्या है, नैतिक मूल्य मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे समाज में पुराने रूढ़िवादी विचारधाराएं चली आई हैं उन सब में उन्हें भी बंधे रहना है, क्योंकि समाज ने एक डिसाइड कर दिया है क्राइटेरिया। तो इससे जो है वो कुछ बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ को नहीं हो पाता, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या हो गई, स्वतंत्रता की हो गई, आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि की हो गई। एक इस टाइम पे जो है बच्चों में बहुत ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें आज के टाइम पे, आत्महत्या की समस्या। बच्चे बहुत जल्दी अग्रसर होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक नई स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस एज में बच्चों में ये वाली जो भावना होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि ये कदम उठाना चाहिए। तो आत्महत्या की समस्या हो गई। उसके बाद है विद्रोह की समस्या। बच्चा जो है इसमें विद्रोह करने लगता है, मतलब वही है, वो अपना ही वो सोचता है कि मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है और वही होना चाहिए, तो वो दूसरों का विद्रोह करने लगता है, ठीक है। ये हो गई विद्रोह की समस्या, आत्मसंतुष्टि की समस्या, स्वतंत्रता की समस्या, नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की समस्या, आत्महत्या की समस्या। एक इसमें नॉर्मली सी देखने को मिलती है हमें बिछुड़ने का भय। जब बच्चा 12th पास कर लेता है उसके बाद उसको कोई प्लानिंग करता है फ्यूचर की मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, तो उसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को छोड़ के जाना पड़ता है, तो इससे जो है उसे बिछड़ने का भय भी रहता है। ये भी एक बच्चों के साथ दिक्कत करती है कि यहीं मिले, बस मेरा फ्रेंड भी यहीं आ जाए, ऐसे भी होने लगता है। तो ये बिछड़ने का भय भी जो है इस एज में बच्चों पर आ जाता है। उसके बाद गाइस इसमें एक समस्या आ जाएगी आपकी व्यावसायिक समायोजन की समस्या। बच्चा जो है अपने लिए जागरूक होने लगता है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। कभी वो सोचता है कि मैं बिज़नेस कर लूँ, कभी वो सोचता है नहीं मैं इस प्रोफेशन में चला जाऊँ या मैं ये कर लूँ, तो उसमें स्थिरता नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा है इसमें आपराधिक प्रवृत्ति की समस्या। बच्चे जो है इस एज में बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, अपराध करने लगता है, ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति की समस्या बच्चों में बहुत जल्दी आता है, संगत का जैसे वो ग्रुप में रहता है उसको वैसी ही आदत पड़ जाती है, तो ये भी बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर देख लेंगे मादक पदार्थों का सेवन। ये भी बच्चे करने लगते हैं, तो उनके साथ ये भी एक समस्या हो जाती है। थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि हम किस दलदल में फंस चुके हैं, तो फिर ये भी एक समस्या हो जाती है बच्चों के साथ, ठीक है। तो गाइस ये इसकी समस्याएं थी, देख सकते हैं आप। आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि की मतलब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट,
वो बच्चों को चाहिए स्वतंत्रता की, नैतिक मूल्यों में बंधे रहने की, आत्महत्या की, विद्रोह की समस्या, बिछुड़ने का भय, व्यावसायिक समायोजन की समस्या, आपराधिक प्रवृत्ति की समस्या और मादक पदार्थों की समस्या। मादक पदार्थ बच्चे लेने लगते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये थी इसकी समस्याएं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि किशोरावस्था है क्या, प्लस इसमें कि नाम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी समस्याएं क्या हैं, शिक्षा किस प्रकार की दी जाए। तो आपकी किशोरावस्था जो है गाइस वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आपकी जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं गाइस वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें प्रौढ़ावस्था आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए 18 साल से ऊपर का जो बच्चा उसको प्रौढ़ावस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी अवस्थाएं में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे बहुत कुछ कर सकूं, ठीक है। वैसे मैं आपको कुछ नहीं छोड़ रही, मैं आपको सब बता रही हूँ। सीटेट का एग्ज़ाम भी अभी हुआ नहीं है, तो इसमें भी आपको ये बेनिफिट देगा। और कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ लेंगे परामर्श और निर्देशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस पूछ ले जाता है, एक इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लर्निंग थ्योरीज स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताइए। चलिए अब मिलते हैं कल।